नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ के आज के एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुचामन सिटी आप सभी जानते हैं, कुचामन सिटी को शिक्षा नगरी से के नाम से जाना जाता है। और शिक्षा नगरी इसलिए है ये कुचामन सिटी क्योंकि यहाँ पर ढेरों कॉलेजेज हैं, विद्यालय है, स्कूल्स है और भी कोचिंग कॉलेजेज है, डिफेंस एकेडमीज है। और पिछले कई सालों से डिफेंस के मामले में कुचामन सिटी नंबर 1 रहा है भारत में। कई फौजी कुचामन सिटी ने दिए हैं, कुचामन सिटी के डिफेंस एकेडमीज ने दिए हैं। तो दोस्तों, इसलिए कुचामन सिटी को शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात हो चुकी है। कुचामन सिटी पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में भी, भारत के कई हिस्सों से कुचामन सिटी में विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए बच्चे यहाँ आते हैं। और कुचामन सिटी की लगभग 40-50% जनसंख्या बाहर से आने वाले बच्चों की है। दोस्तों, ये तो हुई बात कुचामन सिटी की शिक्षा नगरी की। दोस्तों, इसी क्रम में आज कुचामन सिटी में एक और शिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया और वो शिक्षण संस्थान थी विजन चिल्ड्रंस एकेडमी। स्टेशन रोड पर स्थित कुचामन कॉलेज के बिल्कुल सामने विजन चिल्ड्रंस एकेडमी का आज उद्घाटन किया गया। और उस उद्घाटन में बिल्कुल शास्त्रोक्त तरीके से उसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों, इसी क्रम में क्विक न्यूज़ की टीम पहुंची विजन चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल के प्रबंधन मंडल से मिलने के लिए। उनसे जानकारी हासिल की कि इस शिक्षा की भीड़ में, शिक्षण संस्थानों की भीड़ में क्या कारण है कि विजन चिल्ड्रन एकेडमी में भी ने भी अपना उद्घाटन किया है इसी साल। क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर विद्यालय हैं और शिक्षण संस्थान हैं। उनके बीच में एक नए शिक्षण संस्थान का उद्घाटन होना दोस्तों मायने रखता है। कंपटीशन के इस युग में इसका उद्घाटन क्यों किया गया है जानने के लिए क्विक न्यूज़ की टीम आज विजन चिल्ड्रंस एकेडमी पहुंची और उनके मैनेजमेंट के सदस्यों से, प्रबंधकों से इस संबंध में बातचीत की। दोस्तों, आइए सुनते हैं बातचीत, उन्होंने क्या कहा। नमस्कार सर, कुचामन सिटी में शिक्षा नगरी के नाम से जानी जाती है कुचामन सिटी। और यहाँ पर सभी जानते हैं कि विद्यालयों की भीड़ है, दुनिया भर के विद्यालय हैं। ऐसे में आपका एक और विद्यालय का इनॉग्रेशन होना, उद्घाटन होना, तो इसका कारण क्या हो सकता है? या तो व्यापार या शिक्षा, उचित शिक्षा, रोजगारपरक शिक्षा, इन दोनों में से आपका उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य से हमें अवगत कराएं। देखो, हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जब भी विद्यार्थी निकले वो एक संपूर्ण इंसान उनके पूरी तरह से पूरा इंसान बन के निकले। इसलिए हम धर्म, जाति आदि से मुक्त होकर एक वातावरण स्थापित करना चाहते हैं जिससे बच्चे का पूरा से पूरा संपूर्ण विकास पूरा हो सके। सर, आपसे क्वेश्चन है, आजकल इंग्लिश मीडियम का माहौल है, क्या आप भी माहौल के अनुरूप कुछ करना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि इंग्लिश एक सर्वमान्य भाषा हो चुकी है, इसलिए हम भी बच्चों को इंग्लिश को पिछड़ा नहीं दे सकते। हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंग्लिश का महत्व दिया जाएगा। साथ में संस्कृत और हिंदी का भी हम बच्चों को ज्ञान कराएंगे, उसका महत्व दिया जाएगा। स्कूल में सभी बच्चों को इंग्लिश के साथ हिंदी और संस्कृत का भी ज्ञान कराएंगे। सर, जो इंग्लिश और संस्कृत की, हिंदी और संस्कृत की जो बात आ गई है, तो फिर इसका एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है, काउंटर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बच्चों को संस्कार अमूमन दूसरी स्कूलों में नहीं दिए जाते हैं। मतलब बच्चे संपूर्ण इंग्लिश वो मीडियम वाले निकलते हैं। मैंने देखा है कि दिस इज़ क्लाउड का मतलब उनको पता नहीं है। तो क्या आप ऐसी शिक्षा देंगे जैसे बच्चों को सुबह उठ के प्रणाम करना या बच्चों को मंत्र वगैरह सिखाएंगे? क्या आपके पास ऐसा कुछ विजन है? हमने ऐसे शिक्षक रखे हैं जिस बात का बच्चों को कुछ जानकारी देंगे कि सुबह उठ के बच्चों को क्या करना है। सुबह उठ के बच्चों को माता पिता को प्रणाम करना है और भगवान का हाथ जोड़ना है। जो भी उनको मंत्र दिए जाएंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मते सरस्वती, जो उसको बोलते हैं बच्चों को हम दिए कोशिश करेंगे, हम बच्चों को देवे ताकि वो बच्चे अपना सर्वांगीण विकास कर सके। और माता पिता को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे बच्चे अच्छे संस्कृत ज्ञान भी है, उनको सब कुछ सीख रहे हैं। सर, इसी पे एक और काउंटर क्वेश्चन है कि ये तो मान लिया आपने हिंदू संस्कृति का आ गया, मान लो आपके पास कोई मोमेडन से इस्लाम धर्म वाला आ गया बच्चा, तो उसको आप किस तरह से शिक्षा देंगे? मोमेडन को हम उसी हिसाब से सिखाएंगे, उनका धर्म के साथ धर्म का काम बताएंगे। जो उनका मजहब है, उनका कलाम है, जो चीज़ उनको बताएंगे उसके हिसाब से वो भी अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। जो भी करेंगे उनके हिसाब से करेंगे, उनके मजहब के अनुसार प्रणाम कराएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी चीज़ हमको थोपेंगे, ऐसा कोई। जी सर। सर, तीसरा क्वेश्चन है
आपके पास क्या विजन है कि बच्चे का शारीरिक और बौद्धिक विकास भी साथ साथ चलता रहे? एजुकेशनली तो उसको बढ़ना ही है, आप बढ़ाएंगे क्योंकि इंग्लिश वगैरह मीडियम आपकी संस्था है, तो उसके साथ ही आप शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए भी बच्चों को क्या देना चाहेंगे? क्या आपके पास विजन है, क्या आप उसको आपका प्लानिंग है, वो सारी बताइए। देखिए सर, इसका सीधा सा जवाब है कि जहाँ क्लासें होगी वहाँ हमारे स्कूल में मैदान भी है, जहाँ हम बच्चों को छोटे छोटे खेल खिलाएंगे और बच्चों को संगीत भी हम लोग सिखाएंगे, और चित्रकला के लिए भी एक अलग से क्लासें वगैरह पूरा सेटअप है। उसमें बच्चे स्वतः ही ड्राइंग करेंगे, स्वतः ही पूरा काम। धन्यवाद सर। दोस्तों ये तो बात हुई मैनेजमेंट की। अब दोस्तों यहाँ के स्टाफ की जो भी स्टाफ, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ स्टाफ वेल क्वालिफाइड है और कई जो शैक्षणिक गतिविधियाँ होती है उनमें एक्सपर्ट है। तो दोस्तों उनसे भी बातचीत की हमने, उनकी बातचीत भी हम सुनते हैं। देखिए क्या कहते हैं यहाँ के स्टाफ। मैडम, जहाँ तक कि विजन कैरियर इंस्टीट्यूट का सवाल है, विजन जो इंस्टीट्यूट आप एकेडमी जो आपकी नई आज शुरू हुई है, कनेक्ट मैडम, मैं तो आपको जानता हूँ, आप एक सफल शिक्षिका रही हैं, तो इस विजन एकेडमी में आपका क्या योगदान रहेगा? आप किस तरह से इसमें बच्चों को क्या देना चाहेंगी अपनी तरफ से? विजन की तरफ से तो गाइडलाइन है जो है ही, आपकी तरफ से आप क्या देंगे? देखिए, मेरे पास बहुत अच्छा अनुभव भी है। मैंने संगीत के क्षेत्र में भी डिप्लोमा कर रखा है। इसके अलावा बच्चों का मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास किस तरीके से करना है, हम उस तरीके पे बिल्कुल अपनी कोशिश जारी रखेंगे। बच्चे का शारीरिक विकास के लिए हम नियमित यहाँ योगाभ्यास रखेंगे। हमारी असेंबली में हम लोग जो संस्कृत के श्लोक हैं उन पर नियमित ध्यान देंगे। इसके अलावा बच्चों का क्राफ्ट हुआ, ड्राइंग हुआ, एक्टिविटी हुई, हम उस पर बिल्कुल अग्रसर रहेंगे। मैडम, ड्राइंग की एक्टिविटी में कुछ अलग देने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? कुछ अलग से देने के लिए? ड्राइंग के लिए हमारे पास अध्यापिका है जिनके पास अच्छा अनुभव है, ये क्राफ्ट में काफ़ी एक्सपर्ट है। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का बच्चों को कुछ बनवाने के लिए दे, प्रोजेक्ट दे दे, तो साइंस से रिलेटेड दे दे, तो वो साइंस से रिलेटेड भी हो जाएगा और ड्राइंग से रिलेटेड भी हो जाएगा, दोनों उसको उसमें कवर हो जाएंगे। मैडम, ये तो बात ठीक है। इसके अलावा जो कंप्यूटर क्रांति अभी चल रही है उसमें आप बच्चों को क्या देना चाहेंगे? कंप्यूटर के लिए हमारे पास स्पेशल हमने टीचर लगाए हैं। लैब बनी हुई है कंप्यूटर बच्चों को जो है डेली रूटीन में उनकी क्लासें लगेगी। ये सारा बच्चों को प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, तो हमारे पास स्पेशल शिक्षक हैं आपका हमारे। शुभ नाम सर? जोर से बोलिए, माइक में नहीं आ रहा है। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आप कंप्यूटर में आपने क्या किया है? मैंने डिग्री की है तो मेरे कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है। तो वैसे मैं बच्चों को कंप्यूटर में प्रैक्टिस करके उनको अच्छा अनुभव देना चाहता हूँ। बच्चों को कैसे बेसिक कैसे देंगे आप? वैसे प्रैक्टिस करवा के कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करवा के। आपके पास लेबोरेटरी है ऑलरेडी? हाँ, यहाँ पर जैसे कंप्यूटर लैब बनी हुई है, लैब बनी हुई है, वाईफाई वगैरह कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड वगैरह है? दोस्तों, अंत में हम विजन चिल्ड्रन एकेडमी की सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। क्विक न्यूज़ हमेशा जो अच्छा करते हैं उनके साथ रहा है, और विजन चिल्ड्रन एकेडमी के लिए हम यही शुभकामना करेंगे कि यहाँ से निकले हुए बच्चे हमेशा के लिए उनका नाम करें और अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का नाम करें, उजागर करें, और कुचामन का भी नाम उजागर करें। धन्यवाद दोस्तों।